गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी व्यू देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे ट्रैवलिंग की व्लॉग पे। ऐसे मेरा मोटिवेशन, हम दोनों का मोटिवेशन बनाए रखिए। हम आपको कमिटेड हैं अच्छे व्लॉग देने के लिए। और बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जो व्लॉगिंग होती है ये T20 नहीं होती, ना ये वनडे होती है, ये 5 डे टेस्ट होता है। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है हर काम के लिए। तो पेशेंस हमने काफ़ी रखा हुआ है। हमें लगता है कि सुनो लेटर हमारे पास भी प्यार आएगा आप लोगों का, और सब्सक्राइब करोगे और हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। पर आज का व्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारे मेरे व्यूअर है बोल रहे हैं कौशिक जी आप अपनी कैंपिंग का और कुकिंग का सेटअप तो दिखा दो। तो फिर मुझे अच्छी कोशिश तो बहुत कर रहे थे, बट एक अच्छी सी लोकेशन मिल नहीं पा रही थी, आइडिया मिल नहीं पा रहा था। तो आज हम जो करने आए हैं, आपको ये दिखाने आए हैं कि हम दोनों कैसे कुकिंग और ये कैंपिंग का सेटअप तैयार किया है और कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो सारा का सारा एक्सप्लेन जो करेगी अपराजिता, हम दोनों मिल करेंगे। शुरुआत अपराजिता करते हैं, तो ओवर टू अपराजिता। तो ये फ्रेंड्स दो हमने चेयर्स खरीदी हैं, फोल्डिंग चेयर्स हैं, जैसे कैंपिंग में बाहर बैठने के लिए और सारा काम वाम करने के लिए। तो ये हमने 2 चेयर्स खरीदी हैं, ठीक है, बैठने के लिए। एक हमारे पास ये देखिए, एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, एक हमारे पास ये फोल्डिंग टेबल है जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। आप बैठने का भी कर सकते हैं, बट हम बैठने के लिए, हम इसको कुकिंग के लिए ही मोस्टली यूज़ करते हैं, ये वाली पूरी इसकी। और ये मोस्टली जितने भी है ना हमारे सामान जो है, ये हमने कैंपिंग का, ये हमने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं, जो हमारे पास जो हमारे से हो सकता है। अच्छा, ये चेयर हो गई, टेबल हो गई। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कुकिंग के लिए भी पूछते हैं कि लोग कुकिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक तो मेरे पास ये बॉक्स है जिसके अंदर मेरे यूटेंसिल्स आ जाते हैं सारी, कुक करने के लिए कुकवेयर आ गया। एक ही मेरे पास ये गत्ते का बॉक्स है सिंपल सा, इसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरीज मसाले रख लेती हूँ और जो सारा आटा चावल दाल। फिर उसके बाद आ जाता है ये चीज़, ये तो मेन है। तो ये है एक ये कुकिंग गैस स्टोव है, इसके अंदर ये ऐसे बुटेन का ये ऐसे लग जाता है यहाँ पे। ये कौशिक जी करके दिखा देंगे कैसे लगता है। और इसको ऑन करके ये हमारा चूल्हा है। तो ये गैस कैन हो गया और ये स्टोव हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एक ये मैंने अब की बार ये ऐड ऑन किया है, ये जो मिल्टन का ये जो कैंपर जार होता है, ये वाला जग, इसलिए मतलब कि ताकि मैं बर्तन जैसे धोने हैं तो मैं आसानी से इसको धो सकूं, क्योंकि इसमें कैप है ना, आप इसको खोल लीजिए ऐसे करके, बंद कर लीजिए और यहीं बैठ के अपनी चेयर लगा के बर्तन धो सकते हैं, झूठे बर्तन। एक ये मैंने चेयर ये लिए, बकेट लिया हमने, और ये है फोल्डिंग बकेट। ये फोल्डिंग बकेट है, इसका ये लिंक ऐड कर देंगे, हम अमेज़ॉन से ही खरीदी है हमने। तो ये है, ये बड़ी यूज़फुल है, एक तो जगह भी नहीं, स्पेस भी सेवर है, आप आराम से इजीली रख सकते हैं। तो ये हमारी बकेट हो गई, फोल्डिंग बकेट। अब हम आ जाते हैं, आपको कुकिंग का मैंने दिखा दिया कि कुकिंग के लिए हम सिंपल ये यूज़ करते हैं। ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा मैं कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं करके लेके चलती हूँ, मिनिमम ग्रॉसरी लेके चलती हूँ कि बहुत ज़्यादा। और कुकिंग और कैंपिंग में हमें यही देखना चाहिए कि ईजिली जो बन जाए, कभी कभी बना लो आप, बहुत अच्छा कुछ मन करता है, अदरवाइज आप इससे सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक लोग पूछते हैं बहुत ही बड़ा सवाल कि आपका वॉशरूम का क्या है, तो ये कौशिक जी बताएंगे। ये हमने यहाँ पे एक सेटअप किया हुआ है, नॉर्मली कुछ नहीं करना होता, इसमें बड़ा सही सिस्टम है। इसके अंदर ये, अब देखिए यहाँ पे ये चेन लगी होती है, आप इस चेन को यहाँ से करते हैं, इसको हमने नोट किया हुआ है, कील से बांध रखा है, ये पूरा है, ये हमने ये भी किया हुआ है, इसको बांध रखा है हमने। इसके अंदर बड़ा सही सिस्टम होता है, दिखाइए आइए, कुछ नहीं करना होता आपको। इसको हम चेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी करना है। और सबसे बड़ी बात है, टॉयलेट के लिए भी यूज़ करते हैं। टॉयलेट के लिए कोई बड़ी महाभारत नहीं है, आपको एक छोटा बड़ा गड्ढा खोदना होता है, वो आप और दिखा देना, ठीक है ना। खोदने दिखा दूँगा, एक गड्ढा होता है, खोदने का इंतजाम और दिखाया, गड्ढा खोद देते हैं बस। कुछ खड्डे में उसमें मिट्टी होती है, उस मिट्टी को ही हम भर के बाद में सेटअप कर देते हैं, गंदगी भी नहीं फैलती, ओपन में हम कुछ भी नहीं करते, मतलब देसी जुगाड़ है। वैसे ये मोस्टली चेंजिंग रूम की तरह हम यूज़ करते हैं। भाई लेडीज़ है, रास्ते में जाना है, वॉशरूम आ गया, अब कैसे करें, टॉयलेट जाना, फटाफट से लगाओ, 2-4 मिनट में ही आप हो जाते हो। मेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये हमारा सेटअप क्या है। ये अपराजिता ने इसके अंदर 2 बॉटल रखी है, चलो अपराजिता से ही पूछते हैं, मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को। ये हमारी 2 बॉटल्स है, ये भी फोल्डेबल है। इसके अंदर अगर जब पानी मतलब हमारा यूज़ हो जाता है तो ये बस ऐसे हो जाती है, फोल्ड कर दो इसको ऐसे करके, ऐसे करके रख सकते हैं। और जब
भरना हो पानी भर लीजिए और यूज़ करिए। तो ये 2-3 तो बॉटल्स ली हुई हैं, एक जार हो गया। और जैसे अब ये सिलेंडर्स हम काफ़ी सारे लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर मैं बता दूं, अगर हिल्स वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक अप टू 3 आवर्स मैक्सिमम, अप टू 3 आवर्स है मैक्सिमम ये चलेगा एक सिलेंडर, मैक्सिमम बता रही हूँ। और फिर हमने, अब आप ये भी पूछेंगे कि लाइट्स के लिए क्या किया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी लाइट भी बहुत कम थी, तो हमने ये लाइट के लिए करा। अब ये मैं आपको, हाँ ये लाइट है, सोलर लाइट ही है ना ये भी, सोलर भी है, यूएसबी चार्ज होती है, USB, और ये भी दोनों। हाँ, एक और लाइट भी है हमारे पास, वो मैं दिखा दी, वीडियो हमने कई बार दिखाई है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो आपको वॉशरूम का तो आपने देख लिया, जो मेन था, जो टेंट, और उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं, एक शॉवल लेते हैं, जो खुदाली बोलते हैं ना, खुदाली दिखाते हैं। वो तो आपने कई वीडियो में देखी हो हमारी, एक खुदाली है हमारे पास जिसे गड्ढा खोद देते हैं प्रॉपर। अब एक चीज़ और आती है, अब आते हैं मेन सवाल, सोने का कैसे करना है, स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग का सभी लोग पूछते हैं, क्योंकि मेन तो वही है, क्योंकि कार में वो एक चैलेंज है कि कार में हम किस तरह से सोने का मतलब मैनेज करते हैं सब। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जैसे हम ना इसके नीचे थोड़ा सामान रख देते हैं, वो वाली सीट हमने फोल्ड नहीं करी है, वो एज इट इज है, तो हमारे पीछे बैक का सपोर्ट मिल जाता है हमें उसमें जब हम सोते हैं। और इसके नीचे जैसे अभी हमारी लकड़ी थी, अदरवाइज हम बैग्स रखते हैं, बॉनफायर के लिए लकड़ी ज्यादा ले ली थी, तो हमने 2 पीस रख दिए यहाँ पे। अदरवाइज हम यहाँ पे ये देखिए, एक ही छोटी सी क्विल्ट और रखी हुई है, दिखाना, मतलब गड्ढा भर दिया आपने। हाँ, जो ये गैप है ये आपको अपने हिसाब से भरना है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पे प्लेन करके, अच्छा फिर उसके बाद ये है कि अब उसके, ये हमारे पास एक मैट्रेस है, ये हमने बनवाया है, ये शायद पहले भी आप दिखा चुके हैं ना, वॉशिंग दिखा चुके हैं। ये ऐसा फोल्डिंग 3 फोल्ड वाला एक मैट्रेस है, तो ये आप वॉशिंग दिखाएंगे कि हम कैसे अंदर इसको प्लेस करते हैं। हवा तेज चल रही है, शायद आपको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट फिर भी अपराजिता काफी मेहनत कर रही है। बताइए। अच्छा, ये हमारे 2 पिलर्स हैं। हाँ। मोस्टली जो आप अपना बेडिंग सेट लेके चलेंगे, ये एक मैंने बता दिया आपको कि ये मैट्रेस है जो हमें अपने इस साइज के हिसाब से बनाना है, कार के साइज के हिसाब से। और ये हमने एक क्विल्ट भी ली हुई है, 2 ब्लैंकेट भी है, और ये नीचे हमारे सनशेड्स हैं, जो कि रात को ताकि लाइट कम आए, तो ये सनशेड्स हमने लिए हैं। और अभी हम ये एक बार आपको मैट्रेस और, उस ब्लू वाले में क्या है? वो हमारा लगेज है। वो क्या करें, सेट करेंगे आप? वो हम इसी के अंदर ही सेट करेंगे। और ये इनमें क्या, ये भी लगेज आपका? ये सब लगेज है। ठीक है। बहुत से लोग अपने ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इन शीशों को थोड़ा रोल डाउन करते हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा जब ठंड हो तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं लगती। जैसे आपने ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं कह रही हूँ इतना सा खोल दो बस। आप खोलते हैं? कई बार खोलते हैं। ठीक है, कई बार हम खोलते हैं जब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ठंड नहीं होती है, और जैसे बहुत ज़्यादा चिलिंग टेम्परेचर है वो, तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई है हमें, क्योंकि हमने 1-2 बार खोला जब वहाँ पर, तो वहाँ पे हमें ठंड ज़्यादा फील हो रही थी, जैसे कल रात को। हाँ, तो इसलिए हमने बंद कर दिया था फिर। और लोग पूछते हैं वार्मर ऑन करते हो आप गाड़ी का? नहीं, अभी तक तो नहीं किया हमने, बट अगर मे भी शायद फ्यूचर में करना पड़ जाए, या थोड़ी देर वार्मर ऑन करके उसको बंद करके फिर आप सो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। और लोकेशन कैसे ढूंढते हो आप? लोकेशन तो देखना पड़ता है, वो तो ठीक है, वो तो लोकेशन तो देखना ही पड़ता है। बाकी मैंने वैसे मेन आज हमारा ये है कि कैंपिंग सेटअप क्या है हमारा, तो ये हमने आपको दिखा दिया। अब मैं एक बार आपको ये कौशिक जी दिखाएंगे कि बेड कैसे फोल्ड करते हैं हम, सामान कैसे रखते हैं सारा इसके अंदर, वो चीज़ दिखाएंगे। ये हमने ना अपना जो लगेज था वो हम ऐसे रख देते हैं, और ये हो गया। अब इसके ऊपर आपका मैट्रेस आ जाएगा। हाँ, ये सीट थोड़ी आगे करनी पड़ती है, और इसका जो ये भी है ना, ये वाला, इसका हेडरेस्ट निकालना पड़ता है सेकंड वाली रो का, ये भी बता, मिडिल रो का हेडरेस्ट निकालना पड़ता है आपको, तभी ये सेट हो पाता है। अब ये बन गया हमारा, ये देख लीजिए, ये बन गया, ये देखिए, ये हमने बना दिया है पूरा। अब ये गद्दा देखिए, ये सामान आ गया हमारा, सपोर्ट आ गई है, और ये हमारा, इसके ऊपर आप अपना बचा लो कंबल और अपना बेल्ट वगैरह लेके आपका सेटअप हो जाता है। ये नीचे थोड़ा और हो जाता है, दब जाता है, जैसे आप बैठोगे ना तो पूरा हो जाता है सेट। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने जितना हो सकता था क्लियर मेरे ख्याल से कर दिया है। तो ये करते हैं। बाकी हम फिर जैसे ही सुबह पैक करते हैं जब सामान अपना, तो हम अपना पीछे लगेज रख देते हैं। अभी करेंगे, अभी कर देंगे, वो भी दिखा देंगे लगेज कैसे रख देते हैं, कि सारा सेट कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने कोशिश करी है, ये भी हमने लाइट ऐड ऑन करी है। हाँ, आपने देखी होगी नाइट में हमारी ये वाली, तो हमने, और एक आपने वो भी दिखाई है, वो दिखा दीजिए LED। एक फ्रेंड मैंने ये LED लाइट लगाई है, जिसका कनेक्शन मैंने अपनी जो बैटरी है ना, आपने मेरे वीडियो देखे, कई बार देखा होगा, मैं अपनी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ इसको,
और ये लाइट काफ़ी अच्छी रोशनी देती है और बहुत ही सस्ता जुगाड़ है ये। तो ये मैंने अपने आप बनवाई थी जाके। तो ये लाइट से भी काफ़ी रोशनी, हमारा जो पर्पस था ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत होती है, सॉरी रोशनी की बहुत दिक्कत होती थी। लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, हम वीडियो बड़ी जल्दी बंद कर देते थे। पर अब की बार हमने क्या किया, ये सोलर लाइट, ये वाली लाइटें ले ली है। और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम इसमें सेटअप में आप पूछोगे तो हम GoPro का यूज़ करते हैं और अपने फ़ोन का भी यूज़ करते हैं। और हमने USB बहुत सारे रखे। और फ्रेंड एक चीज़ और दिखाता हूँ मैंने क्या लिया। मैंने एक चीज़ और ली है, ये 12 वॉट के सॉकेट के लिए मैंने ये खरीदा है। ये देख लीजिए, इसके अंदर क्या है कि मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाता है और यहाँ पे 4 USB हैं। अभी मेरा GoPro चार्ज हो रहा है, तो ये देखिए सब चार्ज हो जाता है इससे। अच्छा, और एक चीज़ और है हमारे पास। अच्छा, ये हाँ। और हमने एक, मैडम ने एक स्टोव और लिया हुआ है, इसका हमने यूज़ नहीं किया अब तक वैसे तो, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेरा स्टोव वो ये भी रखा हुआ है। और आप खुदाली कहते हैं ना, ये है वो खुदाली, ये है वो खुदाली। ये आपने देख लिया था मैंने कहाँ सारा खरीदा। ये खुदाली खरीदी, इसमें बताया आपको, ये खोदने के काम आती है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दी है। ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, इसके अंदर पेंसिल किट भी मैंने रखी हुई है। ये जो हमने सेटअप सारा दिखाया आपको, ये बहुत ही एकदम सबसे बात है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब टेम्प्रोरी है। यहाँ पे आप इसको यूज़ कीजिए और बाद में जाके आप इसको रिमूव कर दीजिए। कार आपकी कार रहती है, कोई कैंपर वैन वगैरह ज़्यादा पुराने जो होती है, माल को निकालिए। और बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में हम ये काम करते हैं, बहुत ही सस्ता अच्छा काम करके दिखाते हैं आपको, ताकि आप इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर लंबे लंबे ट्रिप मार सकें। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट वी हैव क्लियर्ड। और अगर कोई पॉइंट रह गया तो बताइए कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली वी बोथ विल रिप्लाई एंड सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। एक बात को ध्यान रखना, हमने बता रहे थे हमने सेल्फी स्टिक भी ली हुई, वैसे तो आप ध्यान रखना 2 आदमियों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो मैंने गद्दा बनवाया है वो 4 फीट चौड़ा है। और 4 फीट चौड़े का मतलब है कि 2 आदमी आराम से सो सकते हैं, 2 सो सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे हमारे ऊपर तो हमें ऊपर का रूफटॉप कैंपिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर फैमिली है, अगर 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा साथ में सो सकता है। हाँ, छोटा सो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कंफर्टेबली, 2 ही सो सकते हैं। तो बेड जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। वैसे मैं बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर बेड बनाना आसान नहीं है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो सीट्स है ना, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ तरीके से बनाई गई है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट वी क्लियर्ड। हमारी गाड़ी में LED हेडलैम्प लगा रखे हैं मैंने, ताकि रोशनी वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती है। और आई थिंक हमने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। और एक हमने वो बॉनफायर करने के लिए वो भी गैस स्टोव भी खरीदा है। हाँ, बॉनफायर करने के लिए मैंने देख लिया वीडियो में, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। लकड़ी रास्ते से खरीद लो, 50-60 रुपये लकड़ी मिल जाती है और उससे बड़ी जल्दी आग जल जाती है। आपको कोई डीजल पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं। पिछली बार हमने बहुत मशक्कत की थी, अपराजिता का मन था कि हम जहाँ भी बैठे बोनफायर करें, क्योंकि सोचते भालू आग से देखे भाग जाते जानवर। तो इसके मन में ये था कि रात में सुनसान रहते हैं भैया, पता नहीं कौन आ जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि, और हाँ, लोग कह रहे हैं डर तो लगता, डर वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा लगता है शुरू में 1-2 बार कभी, फिर उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, फिर आपको नहीं लगता। बहुत सारे लोग कह रहे कोशिश आप हथियार रखते हो कोई, तो भाई मैं कोई हथियार वगैरह नहीं रखता हूँ, अपना ही कॉन्फिडेंस है, और उसके सहारे हम दोनों चलते रहते हैं। लोकल लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करो तो पूरी गाइडेंस मिल जाती है। और कोई पॉइंट याद आएगा तो बता दें। याद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम आपको उसका आंसर। एक पॉइंट याद आ गया, जब भी पहाड़ों पे आए सनग्लासेस जरूर लेके आए, नहीं तो आपको खरीदने पड़ेंगे, नजर नहीं आता कुछ भी, इतनी जोर से रोशनी पड़ती है कई बार। तो देखिए वही मुंबई के लोग आए हुए थे, जा रहे हैं बेचारे बाय बाय करते हुए। तो ये है कि सनग्लासेस जरूर लेके आए, क्योंकि आंखों से अंधा हो जाता है आदमी यहाँ पे। सनस्क्रीन भी यूज करें मेरे ख्याल से। ये भी पानी हम लोकल यूज करते हैं पीने के लिए। पानी की हमें यही बताने वाली थी कि पानी का भी लोग पूछते हैं कि पानी के लिए बॉटल्स में जो भी मोस्टली जगह जगह पे ना आपके यहाँ पे ना टैप लगे हुए होते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, वो सीधा ना झरने से वो पाइप लगा के आता है। मैं नदी का पानी की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं झरने का डायरेक्ट पानी नहीं कह रही हूँ, वो झरने में ऊपर से पाइप आते हैं, है ना, फिर मिनरल एडेड होता है, कहते हैं स्रोत का पानी। हाँ। वो आप भर लीजिए, आप अपनी ये फोल्डिंग बॉटल्स या जो भी, अगर आप ये कैंपर जग जार लेते हैं और उसको आराम से यूज कर लीजिए, बल्कि मुझे लगता है कि किनले और उनसे बेटर पानी होता है। हम वो यूज करते हैं, मुझे पता नहीं तो आपको सूट नहीं करता, आप किनले का पी लीजिए। हम ये नॉर्मल पानी यहाँ का पीते हैं। सब्जियां भी यहीं खरीदते हैं, मसाले घर से लाते हैं, लेकिन सब्जियां प्राइस लोकल ही खरीदती है, फ्रेश खरीदती है, दूध भी यहाँ खरीदती है, बिस्किट भी यहाँ खरीदती है। बहुत से लोग पूछते हैं नहाते कैसे हो भैया? नहाने का बड़ा सिंपल जुगाड़ है, ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास गर्म पानी कर लेते हैं, बाल्टी हमारे पास है, हमारे पास ये चेंजिंग रूम भी है, हम इसको लगा के भी जैसे खजियार गए थे हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मान लो कि कहीं भाई बारिश हो रही है, कहीं नहीं है, तो रास्ते में जगह जगह आपको स्नान घर भी मिल जाते हैं, तो वो भी हम उनको भी यूज़ कर लेते हैं।
पैसे लेते थोड़े बहुत वो, लेकिन क्लीन होते हैं, गर्म पानी मिल जाता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपने गर्म पानी करने के बाद ही, अभी भी ब्रश शेव जो करते हैं हम अपना गर्म पानी करने के बाद ही करते हैं। और अगर कहीं पर बहुत ही ज्यादा ठंड हो, जैसे एक्सट्रीम कंडीशन है, तो फिर वहाँ पर हम एक दिन अवॉइड कर देते हैं नहाने का। पेट्रोल पंप पे वॉशरूम मिल जाते हैं, अगर आप वो यूज, वो भी मतलब कोई तकलीफ होती नहीं है। ये हमने ले लिया क्योंकि हमें थोड़ा एक स्टेप आगे करना था। ये असल में क्या है कि ये ट्रिप से एक स्टेप आगे आ गया। और जब पर ये जो चेंजिंग रूम मैंने आपको दिखाया, ये जो टेंट है ना, ये अभी थोड़ा उड़ गया क्योंकि हमारी टीम हमने हटा दी। नहीं ये उड़ जाता है आंधी तूफान में, इसलिए मैंने बांध के रखा हुआ है, ये हो जाता है। और गैस स्टोव जो लगाते हैं, ध्यान रखना जब हवा तेज होती है ना भाई, उसको लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके चारों तरफ से कवर करने का जुगाड़ आपका। उसके लिए शील्ड एक होनी चाहिए, मतलब उसको करने के लिए कवर, तो वो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे ना तो वो भी बनवा लेंगे। तो चलते हैं, ये ट्रिप तो आप हमारा सारा देख ही चुके हो, अब अगला ट्रिप भी आप जल्दी देखोगे। मोस्ट प्रोबेबली जितना हमें लग रहा था हमने कवर कर दिया है। तो अभी कौन सा व्लॉगिंग बंद कर रहे हैं हम? भाई फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे। अब तो सीरीज पूरी शुरू हो चुकी है, कैंपिंग का माल हम खरीद चुके हैं, कैसे यूज करते हैं वो बता दिया, अब ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करें तो हम जल्दी बहुत लंबा ट्रिप मारने वाले हैं, जल्दी भैया गाड़ी में बैठ जाओ, सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं एक लंबे ट्रिप के ऊपर जल्दी, वो भी व्लॉग आपके पास आएंगे, लेकिन क्लियरिटी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।